Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2 का क्वेश्चन नंबर है 16. And before question number 16, all last questions are available on the playlist of this chapter, inverse trigonometric functions. There is a separate playlist of this chapter, so if you want to check last question, then you will have to go on the playlist of this chapter, inverse trigonometric functions. So now we will go on question number 16. Let's see what is in question number 16. Let's read. दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस, यानी कि हमें क्या निकाला है, जो भी हमें दे रखे हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3. ठीक है, अब हम इसको फाइंड करेंगे. देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3. अब देखो ये दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने की क्या वैल्यू आ जाएगी. तो क्वेश्चन नंबर है 16. ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स दे रखा है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 दे रखा है. ठीक है, अब देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2π/3. ठीक है, लेकिन कब होगा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कब होगा, जब ये जो वैल्यू दे रखी है ना 2π/3 ये साइन इनवर्स की रेंज में होगी देन. ठीक है, तो हम देखते हैं ये 2π/3 है क्या, 2 × 180/3, क्योंकि पाई की वैल्यू थी 180 और ये हो जाएगा 3 6 इसे कट करेंगे तो 60 हो जाएगा एंड 60 2 120 आ जाएगा. ठीक है, अब देखो रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की, रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2. ठीक है, मतलब है -90 से 90 और ये क्या है 120. ठीक है, क्या है 120, तो 120 इसमें आ ही नहीं रहा, यहाँ पे तो केवल पॉजिटिव 90 तक आ रहा है ना, यहाँ पे 120 है तो ये ज़्यादा हो रहा है ना, इस रेंज में आ ही नहीं रहा. 120 इज नॉट बिलोंगिंग इन दिस रेंज. 120 क्या है, इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे तो -90 से लेकर 90 तक है साइन इनवर्स की रेंज और यहाँ पे आ रहा है ये जो वैल्यू है 120 है. ठीक है, तो हम साइन इनवर्स को साइन कैंसिल नहीं कर सकते. ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इसको चेंज करेंगे. ठीक है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे. और किसमें चेंज कर देंगे, π-2π/3. ठीक है, हमने इसे कर दिया π-2π/3. ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन पाई का मतलब क्या होता है 180, साइन 180 - थीटा क्या होता है साइन थीटा. ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपने पढ़ रखा हुआ क्वाड्रेंट रूल क्लास 10th और 11th में, आपने सिर्फ लास्ट वाली क्लासेस में पढ़ रखा हुआ क्वाड्रेंट रूल. ठीक है, तो क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग ये जो ये आ रहा है ना, इसमें साइन 180 - थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है. ठीक है, किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है प्लस. ठीक है, साइन और कॉसेक रहता है प्लस, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 2π/3 को साइन π-2π/3. ठीक है, 180 - थीटा कर लेंगे इसे. तो अब देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन, और हम इसको जब लिखेंगे तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं 3π - 2π π/3 आ गया. ठीक है, क्या आ गया π/3, और π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब होता है 180/3 यानी कि 60. ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो 60 है ये इसकी रेंज में आ रहा है. ठीक है, -90 से 90 के बीच में 60 आ रहा है ना, इसीलिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल और इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी π/3, और यही हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, होप सो कि आपके समझ में आया होगा. यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू, इस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि जो वैल्यू थी वो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आ रही थी. साइन इनवर्स की रेंज दे रखी है -90 से 90 और क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि -90 और 90 भी इसी में है. ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं. और तो ये तो इसमें 120 ज़्यादा हो रहा था 90 से, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इसीलिए हम इसको चेंज कर लेंगे पाई में. ठीक है, पाई का मतलब 180 में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रहता है पॉजिटिव, और फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो π/3 आ जाएगा. अभी हो गई वैल्यू 60, तो 60 इसमें आ रहा है रेंज में, तो इसका आंसर हो जाएगा π/3. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज कंप्लीटेड एंड लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. So now we are having question number 17. Let's see what is in question number 17. Let's read. Question number 17 में देखा tan इनवर्स tan 3π/4, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. देखो क्या दे रखा है, tan इनवर्स tan 3π/4. ठीक है, अब देखो हम tan इनवर्स को tan से कैंसिल कर देंगे. ठीक है, लेकिन कब करेंगे, जब ये वैल्यू है tan इनवर्स की रेंज में आएगी. तो tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2. ठीक है, लेकिन अब क्या है डिफरेंस, यहाँ पे
ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब -90 से 90 के बीच की सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन ये जो है 90 और -90 नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। अब देखो ये क्या दे रखा है, चेक कर लेते हैं कि इस रेंज में आ रही है या नहीं। 3 पाई, पाई का मतलब 180/4, ठीक है, इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 135, ठीक है, क्या आ गया 135। क्या 135 इस रेंज में आ रहा है, इसमें तो केवल -90 से लेकिन 90 के बीच की वैल्यूज है, तो 135 तो ज़्यादा हो रहा है ना, 135 ज़्यादा हो रहा है, तो इस रेंज में नहीं आ रही है वैल्यू, ठीक है, इसीलिए tan इनवर्स से tan कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 135 रेंज में आ ही नहीं रही। तो हम इसे क्या, अब देखो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स tan 3 पाई/4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/4, क्योंकि पाई माइनस पाई/4 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही आएगा ना 3 पाई/4। 3 पाई/4 कैन बी रिटन लाइक दैट पाई माइनस पाई/4, ठीक है। अब देखो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, लेकिन tan क्या रहेगा, माइनस नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -tan थीटा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan और माइनस थीटा यानी -पाई/4, ठीक है। अब ये -पाई/4 आया है, तो अब हम क्या tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दें, लेकिन कब करेंगे, जब ये जो वैल्यू है वो इस रेंज में बिलोंग करे, ठीक है, tan इनवर्स की रेंज में बिलोंग करे। तो अब ये क्या है, -पाई/4 मतलब -45, तो -45 तो -90 और 90 के बीच में -45 आ गई, ठीक है। तो अब tan से tan इनवर्स कैंसिल और आंसर आ जाएगा -पाई/4। So now this question is completed, question number 17. Now let's go next question, question number 18. Now we are having question number 18. So देखने अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है। लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखा tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमें दे रखा है tan। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में, ठीक है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में, क्योंकि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट, लेट्स सी। लेट sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू में से x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 को हमने कंसीडर कर लिया x। अब देखो यहाँ से 3/5 इक्वल्स टू में साइन इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन x, ओके। इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये साइन x की वैल्यू अगर हम cos x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x का फॉर्मूला होता है 1 अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन x की वैल्यू क्या है 3/5, तो इसका कर देंगे हम स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9/25 यानी कि 16/25, ठीक है। और जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, cos x इक्वल्स टू में 4/5, एंड इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन x और इक्वल्स टू में 4/5/3/5, 5 से 5 कैंसिल एंड 4/3 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, cot x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cot x इक्वल्स टू में आ गया 4/3। और अगर हम यहाँ से tan x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x इक्वल्स, या फिर एक काम भी कर सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, फर्स्ट को डिवाइड करना सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin x, फर्स्ट है हमारे पास ये वाली sin x इक्वल्स टू में 3/5, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड है cos x इक्वल्स टू 4/5, ये है सेकंड। तो cos x इक्वल्स टू में 4/5, 5 से 5 कैंसिल एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4। तो अब देखो क्या आ गया, sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x, क्या हो जाएगा tan x। तो tan x इक्वल्स टू में हमें क्या मिला 3/4। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू में tan इनवर्स 3/4, और x हमने कंसीडर क्या कर रखा है, x इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू में हमने क्या निकाला, tan इनवर्स 3/5, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। समझ में आ गया ना, हमने पहले इसको साइन इनवर्स x को, इसको साइन इनवर्स 3/5 को x कंसीडर करा और फिर साइन इनवर्स इधर चला गया, यहाँ से हमने cos x की वैल्यू निकाली, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दिया, यहाँ से हमें tan x इक्वल्स टू में 3/4 मिल गया। अब tan को हम इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू में क्या है,
साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू में tan इनवर्स 3/4। अब देखो हमारे पास दे रखा है cot इनवर्स 3/2 इक्वल्स टू में हम इसे मान लें, कंसीडर करते हैं बाई, ठीक है, इसको कंसीडर कर लिया हमने बाई, और 3/2 इक्वल्स टू में क्या हो गया cot बाई, ठीक है, क्या आ गया cot बाई। अब यहाँ से हम tan y की वैल्यू निकालेंगे तो tan y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 1/cot y, ठीक है, 1/cot y। तो 1/cot y की वैल्यू क्या है 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, ये ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। अगर हम यहाँ से अब क्या है हमारे पास tan y इक्वल्स टू में 2/3, ठीक है, क्या आ गया 2/3, और हम tan y इक्वल्स टू में 2/3 आ गया, तो इस tan को हम इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, तो y इक्वल्स टू में हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, ठीक है, क्या हो जाएगा tan इधर चला जाएगा tan इनवर्स 2/3, और y हमने क्या कंसीडर कर रखा है cot इनवर्स 3/2 इक्वल्स टू में tan इनवर्स 2/3, ठीक है। हमने क्या दिया इसको इक्वेशन 3 दी, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, देखो 3 से हमें क्या मिला कि साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। इसी प्रकार cot इनवर्स 3/2 की जगह हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2/3, ठीक है। तो थोड़ा सा रब कर लेते हैं बिकॉज देयर इज नो स्पेस। from equation 3 and 4 ये हो जाएगा tan, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 प्लस अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 cot इनवर्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3, ठीक है, ये हो जाएगा tan, और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो होता है ये होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो अब देखो हमें दिख रहा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, बस a की जगह है 3/4, b की जगह 2/3, तो ये हो जाना है tan इनवर्स a प्लस b, a है 3/4 प्लस b है 2/3 अपॉन 1 माइनस ए बी, तो 1 माइनस 3/4 इंटू में 2/3। अब नेक्स्ट बस कुछ नहीं है, अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसका, tan है tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 12 9, केवल एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, ओनली एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 8 अपॉन 12 माइनस 6/12, 12 से 12 कैंसिल, एंड 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास बचेगा 9 8 17/6, एंड बस इसका आंसर आ जाएगा 17/6, सिंपल। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज कंप्लीटेड, एंड लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज देयर, एंड ये दे रखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वी हैव टू चूज वन ऑप्शन विच इज राइट। सो देखते हैं, देखो इसमें हमें कौन सा ऑप्शन राइट है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस आर गिवन। सो दे रखा है cos इनवर्स cos 7π/6, तो cos ये दे रखा है cos 7π/6, तो cos से cos इनवर्स कैंसिल कर देंगे, ठीक है, लेकिन कब करेंगे जब ये जो वैल्यू है 7π/6 अगर cos की रेंज में आएगी देन, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो रेंज होती है cos इनवर्स की 0 to π, ठीक है, 0 से लेके 180 तक, और क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब 0 भी इसमें बिलोंग करेगा और 180 भी, और 7π/6 का मतलब हो जाएगा 7 × 180/6, यानी कि 210, ठीक है, ये वैल्यू क्या है 210, और यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है वो केवल 0 से लेके 180 तक है, ठीक है, तो 210 तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो यानी कि ये जो 7π/6 है ये cos इनवर्स की रेंज में आ ही नहीं रही, ठीक है, बिलोंग ही नहीं कर रही, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास है cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है। अब cos पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, 4th क्वाड्रेंट में cos रहता है पॉजिटिव, ठीक है, cos 360 यानी कि cos 2π का मतलब 360 माइनस थीटा क्या रहता है
कॉस थीटा, ठीक है, प्लस का। तो क्या करेंगे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे करोगे ना कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6 क्या हो जाएगा, ये मिलेगा हमें कॉस 7 पाई अपॉन 6। क्या मिलेगा, cos 7 पाई अपॉन 6, क्योंकि ये है cos 180 माइनस थीटा, तो cos थीटा मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos, और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 5 पाई अपॉन 6, ठीक है, क्या है 5 पाई अपॉन 6। अब देखो cos इनवर्स से cos कैंसिल कर देंगे क्या, पहले हम ये जो वैल्यू आई है ना हमारे पास 5 पाई का मतलब 180 अपॉन 6, पहले हम चेक कर लेते हैं कितना आ गया, ये 150 आ गया, ठीक है। तो देखो 150 ये जो वैल्यू है वो cos की रेंज में है, cos इनवर्स की रेंज में, cos इनवर्स की रेंज 0 से लेके 180, ठीक है, पॉजिटिव, तो 150 तो आएगा ना इसके अंदर, 150 बिलोंग करेगा, इसीलिए अब cos इनवर्स से cos कैंसिल एंड आंसर आ जाएगा इसका 5 पाई अपॉन 6, और जो करेक्ट है इसका ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो 19 का बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नाउ वी हैव टू चूज विच ऑप्शन इज राइट। लेट्स गो, विल सॉल्व इट। साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसको सॉल्व, सो ये दे रखा है साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये जो है माइनस का 1/2, ये साइन में वैल्यू किसकी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, और साइन 30 को हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 6, ठीक है, माइनस पाई अपॉन 6, ओके। ये हमारे पास है साइन वर्स साइन माइनस पाई अपॉन 6। अब साइन से साइन वर्स कैंसिल कर देंगे, लेकिन कब, जब ये वाली जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स की रेंज में आएगी। साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई/2 से पाई/2, ठीक है। तो ये है 30 है ना, 30 तो इसमें -30 तो आएगा ही, माइनस 90 से 90 के बीच में -30 तो आएगा ही, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड हमारे पास बचेगा साइन पाई अपॉन 3 माइनस, और माइनस भी है इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस पाई अपॉन 6, ठीक है, साइन इसका एलसीएम आ जाएगा 6 2 पाई प्लस पाई, यानी कि ये हो जाएगा साइन 3 पाई अपॉन 6, 3 2 जा 6 साइन पाई अपॉन 2, और साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू जाएगी साइन 90 का मतलब 1। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है डी वाला, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसका आंसर है 1। लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21। सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 21। So now we are having question number 21. Let's go on question number 21 and we are going to solve it. दे रखा है tan इनवर्स √3, tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की, एंड tan 60 कैन बी रिटन लाइक दैट पाई अपॉन 3, ओके। और ये है cot इनवर्स, अब cot में √3 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है cot 30 की, तो cot 30 को हम लिखेंगे cot माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, ठीक है, ये दे रखा है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस कॉट पाई अपॉन 6, ये माइनस दे रखा था इसलिए माइनस लगा दिया, एंड √3 किसकी वैल्यू हो जाएगी कॉट में, कॉट 30 की, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट पाई अपॉन 6। अब देखो हमारे पास है माइनस कॉट थीटा, ठीक है, माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये होता है कॉट 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉट थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा रहता है माइनस, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, माइनस रिमूव करने के लिए इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई अपॉन 3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई अपॉन 6, ठीक है, इसे हम पाई में चेंज कर लेंगे 180 में, क्योंकि 180 में कॉट रहता है नेगेटिव, ठीक है, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, समझ गए ना आप। तो अब देखो ये क्या मिलेगा, tan इनवर्स tan पाई अपॉन 3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6, ठीक, ओके।
अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कब, जब ये वाली जो वैल्यू है π/3 ये tan इनवर्स की रेंज में आएगी। tan इनवर्स की रेंज होती है -90 से 90, ठीक है, और ये है 180/3 यानी कि हो जाएगा 60। तो 60 तो इसमें आ रहा है ना, इस इंटरवल में आ रहा है ना, -90 से 90 के बीच में 60 आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, π/3 आ जाएगा। अब ऐसे ही सेम ये है ये हमारे पास है cot इनवर्स cot π/6। तो cot से cot इनवर्स तब कैंसिल होगा जब ये 5 180/6 150, ठीक है, ये किसकी रेंज में होगा, cot इनवर्स की। तो cot इनवर्स की रेंज होती है हमारे पास 0 to π, ठीक है, 0 to π ओपन ब्रैकेट है, तो 150 तो आएगा इस रेंज में, ठीक है, 0 से लेके 180 के बीच में आएगा ना 150, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, π/3 - 5 π/6 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 π/5 ओके, एलसीएम ले रहे हैं, एंड ये हो जाएगा -3 π/6, तो ये हो जाएगा -π/2 आंसर। अब देखते हैं ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है हमारा, कौन सा इसका आंसर है, वो है राइट -π/2। तो इसका आंसर राइट है बी वाला, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी है राइट, बी ऑप्शन है राइट इसका। सो हमने देखा इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर 2.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 तक दे रखे थे। तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ 21 क्वेश्चन have been finished, so this exercise also have been finished. Now I am going to end this video. So again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.